हेलो एवरीवन। बच्चों साइंस में मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे जिसके हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। उसमें हम अपने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके थे। अब उसमें हम अपने तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। और ये न्यूमेरिकल्स हमारी किस पे आधारित हैं? एक तो हमारी चाल पे, वेग पे, त्वरण पे और औसत चाल और औसत वेग, इन सब 5 चीज़ों पर आधारित हम सवाल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करें। 300 मीटर सीधे रास्ते पर 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है। ठीक है बच्चों। 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है। इतनी बात क्लियर। और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। उसकी औसत चाल व औसत वेग की गणना करो। किसके लिए? ए से बी के लिए और फिर ए से सी के लिए। तो ए से बी के लिए हमें क्या निकालना है? औसत चाल और औसत वेग। फिर ए से सी के लिए हमें औसत चाल और औसत वेग, इन 2 चीज़ों की हमें गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है। ठीक है बच्चों, आप समझते हैं इसको क्या है ये। ठीक है, यहाँ बीच में एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम करेंगे ए से बी के लिए गणना और यहाँ हम करेंगे ए से सी के लिए। ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं क्या देखते हैं भाई। पहले अपना एक छोटा सा मैं फिगर बना के आपको समझाना चाहूँगा कि हम कर क्या रहे हैं। बच्चों, एक जोसेफ कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, वो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करा। उन्होंने किससे चलना प्रारंभ करा? ये लिखा ना बच्चों, एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है। दूसरा सिरा बी यहाँ पर मान लीजिए आप। ठीक है, तो ये एक सीधा रास्ता है। ठीक है बच्चों, कैसा रास्ता है? सीधा रास्ता है, इस तरह से। ठीक है, ये रास्ता है ए से बी तक। अब इस पर क्या किया? इसकी लंबाई कितनी है? 300 मीटर। 300 मीटर सीधे रास्ते पर, तो इसकी लंबाई कितनी है? 300 मीटर। इसकी लंबाई लिख लेते हैं भाई, कितनी है? 300 मीटर। क्लियर? ठीक है, तो क्या है? 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है। भाई जोसेफ ने यहाँ से चलना शुरू किया, 2 मिनट 50 सेकंड में कहाँ पहुंच गया? बी पे पहुंच गया। ठीक है, और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। अब यहाँ से वो वापस उसने पलट दिया, यानी कि 1 मिनट में वो 100 मीटर पीछे चल रहा है। भाई यहाँ पर पहुँच गया। पहुँचने के बाद 1 मिनट में वो कहाँ जा रहा है? पीछे 100 मीटर पे। यानी यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 100 मीटर। यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? बिंदु सी। ठीक है भाई, पहले तो ए से बी पर पहुँचा वो। ठीक है, फिर बी से सी पर आया वापस, कितना? 100 मीटर। ठीक है बच्चों, फिगर क्लियर हो गई। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या करा उसने। बिंदु सी पर पहुँचता है, उसकी औसत चाल और औसत वेग की गणना करनी है ए से बी के लिए और ए से सी के लिए। अब हमें केवल कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। अब पहले देखते हैं ए से बी के लिए। ए से बी के लिए हमें क्या निकालना है? औसत चाल और औसत वेग। ए से बी के लिए औसत चाल। सबसे पहले औसत चाल का फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए तुरंत एकदम। औसत चाल आपको पढ़ाया था। ठीक है, औसत चाल आपने पढ़ा होगा, उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, याद होना चाहिए। क्या था बच्चों औसत चाल का फॉर्मूला? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है भाई, यही तो फॉर्मूला है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब ए से बी के बीच उसने कितनी दूरी तय करी? फिलहाल तो हम ए से बी की बात कर रहे हैं ना भाई। जोसेफ ने ए से बी के बीच कितनी दूरी तय करी? 300 मीटर, क्योंकि ए से बी का रास्ता 300 मीटर है। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 300 मीटर। ठीक है भाई, इसके सामने हमने 300 लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों एक बात देखिए, आप मीटर चाहे ना लिखें, आप बस 300 लिखें। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? हमें कुल समय लिखना है। तो देखो, 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है। यानी कि 300 मीटर रास्ता चलने में उसे कितना समय लग रहा है? 2 मिनट 50 सेकंड। तो ये है हमारा कुल समय। ठीक है भाई, 300 मीटर का रास्ता ही तो लगेगा उसे। ए से बी तक रास्ता कितना है? 300 मीटर। और कितना समय लग रहा है? 2 मिनट 50 सेकंड। तो यही हमारा कुल समय होगा। ठीक है, लेकिन बच्चों हमें यहाँ क्या ध्यान देना है? मैंने आपको कल बताया था एसआई यूनिट्स के बारे में।
एसआई यूनिट में क्या लेते हैं हम, समय को हमेशा सेकंड्स में लेते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ मिनट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा क्या रोल होगा कि इस पूरे टाइम को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। अब समझते हैं टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, ये समझते हैं भाई। ये देखिए भाई, यहाँ मैं कोने में लिख देता हूँ 2 मिनट कितना सेकंड है, 50 सेकंड। 2 मिनट 50 सेकंड। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे बच्चों? मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 मिनट 50 सेकंड को, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1 मिनट प्लस 50 सेकंड। इसको इस तरह से लिखेंगे कन्वर्ट करते समय। ठीक है, 2 × 1 मिनट। भाई इसको यहाँ से ब्रेक करके बस इस सेकंड को अलग कर लिया, मिनट को अलग कर लिया हमने, मिनट को अलग कर लिया और सेकंड को अलग कर लिया। तो 2 × 1 मिनट प्लस 50 सेकंड, इसे इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 1 मिनट की जगह क्या लिख देंगे, 60 सेकंड। क्लियर, प्लस 50 सेकंड। क्लियर। अब 2 की 6 0 मल्टीप्लाई क्या होगी तो क्या आएगा, 120 सेकंड प्लस 50 सेकंड। ठीक है, अब 120 और 50 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 170 सेकंड्स। ठीक है बच्चों, तो ये होगा हमारा कुल समय। क्या होगा बच्चों, ये हमारा कुल समय। तो कुल समय की जगह इसकी वैल्यू रख दो, क्या है 170। 0 से 0 कट जाएगा, क्या बनेगा हमारा 30/17। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि औसत चाल की यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, क्लियर, सिंपल है। ठीक है, इसको आप एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए भाई, अब ए से बी में हमने औसत चाल तो निकाल लिया, हमें और क्या निकालना है बच्चों, औसत वेग निकालना है। ठीक है, औसत वेग भी हमारा सिंपल है। औसत वेग भी हमारा सिंपल है। औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, औसत वेग का, चलो मैं आपको एक बार रिमाइंड कराता हूँ कि औसत चाल और औसत वेग हमने कहाँ पढ़ा था और कैसे कैसे पढ़ा था। ठीक है, एक बार मुझे 2 मिनट का समय दीजिए ताकि मैं ढूंढ पाऊँ। ये देखिए बच्चों, जब हमने औसत चाल पढ़ा था, ये रहा औसत चाल का फॉर्मूला क्या था, तय की गई कुल दूरी, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, और औसत वेग हमने क्या पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी इसकी, क्या, जब वेग एक समान दर से परिवर्तित होता रहता है, यानी कि अगर वेग इस तरह से बढ़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड, 20, 30, 40, तो कितना बढ़ रहा है, 10, 10, 10। ठीक है, यहाँ तो हमारा वेग का कोई रोल ही नहीं है, वेग थोड़ी बढ़ रहा है, हमें तो यहाँ विस्थापन के टर्म में निकालना है। ठीक है, ये फॉर्मूला मतलब वहाँ यूज़ होगा जहाँ वेलोसिटी के उसमें वैल्यू दी होंगी। खैर इसका छोड़िए आप, फिलहाल हमें क्या लगाना है, औसत वेग कुल विस्थापन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल विस्थापन बटे कुल समय। क्या है बच्चों, कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, याद आ गया आपको। चलिए, तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। क्लियर है। ठीक है, अब कुल विस्थापन क्या है, पहले तो हम किसके लिए निकाल लें, ए से बी के लिए। ए से बी के लिए, ए से बी के लिए विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम पथ की लंबाई। ए से बी पॉइंट को मिला दो तो जो दूरी है वही विस्थापन होगा। भाई यही तो विस्थापन होगा इसका, क्योंकि ए से विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम पथ की लंबाई। तो यही तो इसका न्यूनतम पथ होगा, जो दूरी है वही विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान भी रखनी चाहिए, जब भी एक सरल रेखा में गति होगी, किस में होगी, सरल रेखा में गति होगी, यानी एकदम एकदम सीधी लाइन में, तो दूरी हमेशा विस्थापन के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, दूरी हमेशा विस्थापन की। तो ये सरल रेखा ही तो है, इसी में तो गति हो रही है। इसमें कहा देखो शुरू में सीधे रास्ते पर, तो सीधे रास्ते में क्या होता है, दूरी विस्थापन के इक्वल होती है। तो दूरी क्या है, 300 मीटर, तो जो दूरी है वही विस्थापन हो जाएगा। तो कुल विस्थापन क्या हो जाएगा, 300 मीटर। और कुल समय क्या है, कुल समय तो हमने निकाल लिया सेकंड के टर्म में, क्या निकाला है बच्चों, 170। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी तो क्या आ जाएगा हमारा 30/17, यही हमारा मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि औसत चाल और औसत वेग सेम आएगा हमारा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में इजी है, कैलकुलेट कर लेंगे सब बच्चे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं ए से सी के लिए। अब भाई ए से सी के लिए हमें क्या करना है, वही करना है, औसत चाल और औसत वेग कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, ए से सी कैसे ट्रैवल किया उसने, पहले वो ए से बी पर गया यहाँ पे, फिर वो बी से सी वापस आया। ठीक है, यानी ऐसे करके
और ऐसे आया वो। ठीक है, तो क्या है बच्चों, इसमें पहले हमें निकालना है औसत चाल। तो लिखते हैं औसत चाल, औसत चाल। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय, जो अभी पहले लिखा हमने। ठीक है, कुल दूरी हमारी क्या है अब भाई, पहले वो गया ए से बी पर, तो कितनी दूरी तय तय करी उसने 300 मीटर। फिर आया वो बी से सी पर, कितनी दूरी तय की उसने 100 मीटर। तो 300 और 100 कितने हो गए 400 मीटर। तो कुल दूरी हमारी कितनी हो गई 400। और कुल समय कितना हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का समय, पहले ए से बी तक वो गया तो कितना समय लगा था 170 सेकंड। और फिर बी से सी पे आया तो कितना समय लगा, देखो यहाँ हमारे लिखा है बी पर पहुँचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुँचता है। यानी कि यहाँ से 1 मिनट में बिंदु सी पर पहुँचता है। 1 मिनट में यहाँ मतलब कि बिंदु बी से सी पर जाने में, बिंदु बी से सी पर जाने में 100 मीटर की दूरी तय करी और समय कितना लगा 1 मिनट लगा। कितना लगा 1 मिनट लगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा कुल समय कितना हो गया भाई, पहले तो वो ए से बी पे गया तो कितना समय लगा 170 सेकंड। फिर वो बी से सी पर गया, कितना में लगा 1 मिनट। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड। तो हमारा कुल समय कितना हो जाएगा यहाँ पे, कुल समय, कुल समय कितना हो जाएगा, पहले तो ए से बी तक जाने में कितना समय लगा 170 सेकंड, 170 सेकंड। ठीक है, और फिर बी से सी तक जाने में कितना समय लगा 1 मिनट। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड, क्योंकि समय को हमें सेकंड्स में लेना है। ठीक है, 60 सेकंड्स। अब इसको जोड़ दीजिए, 170 और 60 कितने होंगे, 0 का 0, 6 6 12 और 1 13, 1 और 1 2, तो कितना हो जाएगा 230 सेकंड। तो कुल समय हमारा कितना आ जाएगा 230 सेकंड। इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए 230। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, क्या बनेगा 40/23। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो होगा। और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों, कुछ भी नहीं करा हमने इसमें। औसत चाल हमें निकालना था किस कंडीशन में, ए से सी के लिए। ए से सी कैसे जाएगा, पहले तो वो गया ए से बी पर, फिर गया बी से सी पर। तो पहले तो हम देख लीजिए इस पथ में हमारी कुल दूरी कितनी तय करी है। पहले ए से बी गया तो इसमें दूरी कितनी है 300 मीटर। फिर बी से सी पर गया, कितनी दूरी है 100 मीटर। 300 और 100 को ऐड करा तो कुल दूरी कितनी आ गई 400 मीटर। क्लियर, हमें कुल समय निकालना था। पहले हमने देखा ए से बी में जाने में कितना समय लगा, वो हमने निकाला 170 सेकंड। ठीक है, फिर हमने देखा बी से सी में जाने में कितना समय लगा, वो हमें यहाँ दिया हुआ 1 मिनट। 1 मिनट में हमें बताया 60 सेकंड होती हैं। दोनों समय को जोड़ लेंगे, 170 प्लस 60 सेकंड कितना आ गया 230 सेकंड। कुल दूरी की जगह कुल दूरी का मान रख दिया, कुल समय की जगह कुल समय का मान रख दिया। 0 से 0 काटा, हमारा क्या आ गया 40/23 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा सबको। आगे हमें क्या कैलकुलेट करना है, औसत वेग। औसत वेग भी देख लेते हैं, औसत वेग कैलकुलेट करना है। औसत वेग का फॉर्मूला भी हमें मालूम है, क्या होता है बच्चों, कुल विस्थापन। फॉर्मूला आपको सबको याद हो जाने चाहिए अब तक, कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब कुल विस्थापन देखिए कितना होगा। कुल बच्चों विस्थापन निकालने का क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम पथ की लंबाई। हम किन बिंदुओं की बात कर रहे हैं, ए से सी के बीच। ए से सी के बीच न्यूनतम पथ क्या होगा, बस ए से सी को मिला दो। ए से सी को, भाई यहाँ है ये ए से सी, हम ए से सी की तो बात कर रहे हैं। और कुल विस्थापन कैसे निकालते हैं हम, न्यूनतम पथ की लंबाई को ही विस्थापन कहते हैं। ए से सी के बीच न्यूनतम पथ कैसे निकालेंगे, भाई ए से सी को मिला दो सीधा। ठीक है, तो ए से सी के बीच दूरी कितनी होगी, भाई पूरी तो है ये 300 और यहाँ तक है ये 100। तो 300 में से 100 घटे तो ये कितनी बचेगी 200 ही तो रह जाएगी ये। ठीक है, ये 200 ही तो बचेगी, पूरी तो है ये 100, पूरी तो है 100 और इतनी है 100, पूरी है 100, इतनी है 100। तो इस पूरी में से ये घटा देंगे तो हमें ये नहीं मिल जाएगी, पूरी में से इतनी घटा दो तो ये मिल जाएगी हमें। और यही है 200, पूरी कितनी है 300, इतनी कितनी है 100। ठीक है, तो 300 में से 100 घटा दिया तो विस्थापन क्या आ गया 200। मतलब कि ए से सी की दूरी कितनी आ गई 200। यही हमारा क्या होगा विस्थापन, क्योंकि विस्थापन होता है न्यूनतम पथ की लंबाई। और न्यूनतम पथ कैसे होगा, ए से सी को मिला के। और ए से सी को मिला के दूरी कितनी आ गई 200 मीटर। कैसे आई, 300 में से हमने 100 को घटा दिया, 300 में से 100 को घटा दिया, इतने में से इतना घटा दिया, तभी तो आएगा बच्चों। ठीक है, समझ रहे हैं आप। ठीक है, सिंपल है। तो विस्थापन क्या हो गया हमारा 200। और कुल समय कितना हो जाएगा हमारा, बताइए कुल समय कितना होगा हमारा, 200 × 200 = 60। 60 × 300 = 60। 60 × 300 = 360। 60 × 300 = 360। 60 × 300 = 360। 60 × 300 = 360। 60 × 300 = 360। 60 × 300 = 360। 60 × 300 = 360। 60 × 300 = 360। 60 × 300 = 360। 60 × 300 = 360। 60 × 300 = 360। 60 × 300 = 360। 60 × 300 = 360। 60 × 300 = 360। 60 × 300 = 360। 60 × 300 = 360। 60 × 300 = 360। 60 × 300 = 360। 60 × 300 = 360। 60 × 300 = 360। 60 × 300 = 360। 60 × 300 = 360। 60
सोचिए कितना होगा हमारा कुल समय ए से सी को मिलाने में। भाई कुल समय तो हमारा 230 सेकंड ही होगा ना, ठीक है, कुल समय तो यही होगा हमारा जो दूरी के लिए है, ठीक है, क्योंकि ए से सी की बात करें, वो ए से बी पे गया और बी से सी पे आया, ठीक है, तो समय तो उतना ही लगना है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा कुल समय 230, 0 से 0 कटा, क्या आया 20/23 और मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर है, इतना ही हमारा सवाल है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपके लिए टफ भी हो सकता है, हालांकि है नहीं, अगर आपको समझ में आती हैं सारी चीज़ें, आप इसको 1-2 बार देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यही हमारे इसके न्यूमेरिकल इतने रखेंगे, काफ़ी हैं ये हमारे लिए, बाकी और आगे प्रैक्टिस करेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं हम एक और नए कंसेप्ट के साथ। अभी हमारा चैप्टर थोड़ा रह रहा है अभी, और 3-4 क्लासेस और लगेंगी इसमें, और इस चैप्टर को जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं अच्छे से समझते हुए, ठीक है बच्चों, थैंक यू।